मैं आज दूसरी बार इस लाफ्टर क्लब के बीच उपस्थित हुआ हूँ। पिछली बार जब आया मुझे खूब आनंद आया और वो आनंद यहाँ मैं अभी पहुँचा तब तक भी बना हुआ है और आज पुनः उस आनंद का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं भाई श्री मांगीलाल जी पोरवाल और भाई प्रकाश कल्याणी जी और आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने याद करके और मुझे इस आनंद में सहभागी बनने का अवसर प्रदान किया। एक किसान के पास में एक घोड़ा था और वो घोड़ा उसको बहुत प्रिय था। वो हमेशा उसके साथ ही अधिक से अधिक समय बिताने की भावना रखता था और जहाँ जहाँ भी उसका परिचय था लोग उसको जानते थे। वो सब उस घोड़े के कारण से उस व्यक्ति के प्रति बड़ा विस्मय भाव रखते थे कि इसके पास कितना बढ़िया घोड़ा है और कैसा ये घोड़े से प्रेम रखता है। लेकिन उसी गांव में एक अन्य व्यक्ति और रहता था और उसकी भावना ये थी कि इस घोड़े के कारण से इसकी ख्याति हो रही है तो ये घोड़ा मेरे पास आ जाए। उसने उसके सामने कई प्रकार के प्रस्ताव रखे। उसकी जो वास्तविक बाजारू कीमत है उससे कई गुना ज़्यादा कीमत देने को तैयार हुआ। उसके पास कई ऊँट थे, वो ऊँट देने के लिए तैयार हुआ। वो अपनी ज़मीन में से हिस्सा देने के लिए तैयार हुआ लेकिन किसी भी स्थिति में वो व्यक्ति घोड़ा देने के लिए तैयार नहीं था। ऐसी स्थिति में उसने सोचा कि यह मुझे इस तरह से घोड़ा देगा नहीं, इसलिए सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, टेढ़ी उंगली करना चाहिए। तब उसने एक दिन एक भिखारी का रूप बना करके और एक सड़क पर बैठ गया और सड़क पर बैठकर बीमार होने का अभिनय भी करने लगा। उधर से जब वो घोड़े वाला घोड़ा लेकर निकला तो उसके मन में ये भाव आया कि ये बेचारा सड़क किनारे बैठा है और बीमार है, इसकी मदद करनी चाहिए। तो उसने उससे कहा कि चलो मैं तुमको अस्पताल तक पहुंचा देता हूं और तुम्हारी चिकित्सा और परिचर्या करता हूं। यह कहने पर वह व्यक्ति अपनी पूर्व योजना के अनुसार तत्काल खड़ा हो गया और घोड़े पर सवार हो गया और जो घोड़े का वो असली मालिक किसान था वो पास पास पैदल पैदल चलने लगा। जैसे ही घोड़े पर वो बैठा उसने घोड़े को तेज़ गति से दौड़ाना चालू कर दिया और पीछे पीछे वह व्यक्ति भी दौड़ने लगा। कुछ ही क्षण में उसको ये बात समझ में आ गई कि ये घोड़ा लेकर भाग रहा है। तब उसने कहा कि तुमने सीधी तरह से घोड़ा मुझे नहीं दिया तो मैं अब इस तरह से घोड़ा मैंने प्राप्त कर लिया। तब उस किसान के मन में आया कि घोड़ा चला गया कोई बात नहीं, लेकिन अगर यदि ये बात सब लोगों को मालूम पड़ी तो इसका क्या प्रभाव होगा। तब उसने कहा कि घोड़ा भले ही तुम ले लो, लेकिन एक तो इसकी देखभाल ठीक से करना और दूसरा किसी व्यक्ति के सामने ये उल्लेख मत करना कि मैंने इस तरह से छल कपट करके घोड़ा हथिया लिया है। अन्यथा कोई भी व्यक्ति इस तरह से असहाय व्यक्ति कोई बैठा हुआ होगा तो उसकी मदद नहीं करेगा और वो समझेगा कि इस प्रकार का अभिनय करने वाले लोगों को धोखा देते हैं और जो वास्तव में ज़रूरतमंद व्यक्ति है वो सहायता से वंचित हो जाएगा। इस और दूसरी प्रेरणा लोग ये लेंगे कि अगर यदि सीधी तरह से कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती है तो छल कपट करके उसको प्राप्त कर लिया जाए। इसलिए भले ही घोड़ा तू ले ले, लेकिन ये दोनों बातों की ध्यान रखना, जब उल्लेख मत करना। जब ये बात उसने सुनी तो उसके मन में ये विचार आया कि कहाँ मैं इस व्यक्ति से घोड़ा हथियाना चाहता था और कहाँ इसके विचार इतने महान हैं कि वो सोच रहा है कि दूसरे लोग इस तरह से छल कपट न करने लग जाएं और किसी असहाय व्यक्ति की मदद करने से वंचित ना हो, अलग ना हो जाए। तो ये तो बड़ा महान व्यक्ति है, इसके साथ धोखा नहीं करना चाहिए। तत्काल उसके विचार बदल गए और उसने वो कह दिया कि घोड़ा तू ही ले जाना है, मुझे नहीं ले जाना है और तुमने जो विचार व्यक्त किए उससे मेरे मन का जो पाप था वो बदल गया है और अब मैं कभी भी इस प्रकार का दुष्कृत्य नहीं करूँगा। कहने का तात्पर्य है प्रभु ने जितनी आत्माएं हैं उन सब में अपने अंश के रूप में अपना स्थान बना रखा है और जितने पवित्र परमपिता परमेश्वर प्रभु हैं उतनी ही पवित्र हमारी आत्मा है जो हमें सदैव ही सत्कर्म करने के लिए प्रेरणा देती है और सबके साथ सद्व्यवहार, प्रेम और सद्भाव का संदेश देती है। लेकिन मनुष्य अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के और दुष्कृत्य करता है, छल करता है, कपट करता है, धोखा करता है और अपने अहंकार की तुष्टि करने का प्रयास करता है। इसलिए अगर यदि हम वास्तविक सद्गुणों को जो परमपिता परमेश्वर की ओर से, प्रकृति की ओर से हमें प्राप्त है, उनको अपने जीवन में
बनाए रखें, उनको प्रकट करें, तो कभी भी दुराचरण हमारे जीवन में नहीं आएगा। और यह केवल धर्म की नीति की बात नहीं है, लोक व्यवहार की भी बात है कि जैसा हम व्यवहार अन्य लोगों के साथ करते हैं वैसा ही व्यवहार हमारे साथ होता है। इसलिए हम सबके साथ प्रेम रखें, सबके प्रति सद्भाव रखें, मन को प्रसन्न चित्त बनाए रखें और लाफ्टर क्लब के माध्यम से खुशी के मौके ढूंढते रहें और अपने जीवन में हंसी खुशी से अपना जीवन बिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अरे पोरवाल साहब, ये काम तो हमारे दूसरे साथियों को सौंप दो। आप आ जाओ भैया, आ जाओ। आप तो यहाँ आ जाओ। पंकज जी कैमरा लेके आ गए। अरे पोरवाल साहब, बुला उनको, बुला लो। कब्जा छोड़ दो, सब पे बांट दो, सब पे बांट दो, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ। हाँ, उनको पकड़ना है। थोड़ी आनंद बैठेंगे तब आनंद। मैं कह रहा हूँ तो हो जाता रहेगा।